तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फुल एडर के बारे में, जो कि ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आता है। ठीक है, ये हाफ एडर पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पहले वो हाफ एडर समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फुल एडर के बारे में। तो फुल एडर क्या है? ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है डैट परफॉर्म्स एडिशन। एडर के नाम से पता चल रहा है कि इसमें एडिशन होगा। अब हाफ एडर से क्या डिफरेंट है इसमें ये देखना है। ये फुल एडर एड्स थ्री 1 बिट, यानी 3 इनपुट होगा इसमें। ठीक है, ये वहाँ 2 इनपुट में जोड़ते थे हम लोग, यहाँ 3 इनपुट लगा के हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर एंड गिव्स आउट 2 नंबर, वही सम और कैरी बिट रहेगा। ठीक है, वहाँ 2 इनपुट ए और बी जोड़ते थे और यहाँ पर 3 इनपुट जोड़ेंगे ए बी सी इन। ब्लॉक डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ, तो ब्लॉक डायग्राम ये होता है ए बी सी इन है। यहाँ पर सी नहीं लिखे, सी इन। ये जैसे कि बहुत सारे अगर मेरे पास अगर रहेगा, जैसे कि ए बी जोड़ते हैं तो कैरी आउट, जैसे वहाँ पर सम और कैरी आउट आ जा रहा है, तो उसी तरह से अगर मेरे पास पहले से कैरी इन होगा, ठीक है, जैसे कि एक लेवल से अगर नेक्स्ट जोड़ते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 और फिर अगर इधर जोड़ना रहेगा तो वहाँ पर 3 बिट आ जाता है, जो इससे जैसे कि हम 8 और 7 जोड़ें। ठीक है, तो इसमें कैरी आएगा एक। ठीक है, तो कैरी आएगा एक, तो एक जो नेक्स्ट इधर अगर जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 2 बिट तो रहेगा, मान लेते 2 3 इधर भी जोड़ना, एक एक्स्ट्रा जो कैरी आए यहाँ पर नेक्स्ट में जुड़ता है, जोड़ होता है, ऐड होता है, वो उसके लिए हम लोग हाफ एडर का से हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, फुल एडर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो जो पहला बीट होता है जैसे कि 5 6 8 और 7, ये ऐसे जोड़ना रहेगा। ये तो हम लोग मैथमेटिकल डेसिमल वाला होता है वो एडिशन से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जोड़ना रहेगा। तो ये तो हाफ एडर से जोड़ लेंगे, लेकिन ये हाफ एडर से नहीं जोड़ पाएंगे। अगर इसमें कैरी आता है तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसमें 15 आएगा, तो ये इसमें एक कैरी देखिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 बीट आ गया। तो ये तो ए और बी है ही, लेकिन ये कैरी इन आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर फुल एडर का हम लोग की ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए हम लोग फुल एडर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम है इसका, ए बी सी, मान लेते सी अगर 3 इनपुट रहेगा तो उसका कैसे एडिशन होगा। और ये तो पहले हम लोग ट्रूथ टेबल लेकर आ लेंगे, 3 एडिशन जोड़ के, उसके बाद इसका जो इंटरनल सर्किट होगा वही हम लोग लॉजिक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, कैसे आता है, तो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल में 3 इनपुट है, तो एक इनपुट साइड में इधर लिखे हैं, आउटपुट साइड में इधर लिखे हैं। तो 3 इनपुट है ए बी सी, तो कितना कॉम्बिनेशन होगा हमारा यहाँ पर, टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 8 ही कॉम्बिनेशन होगा, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन 3 इनपुट से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 8 कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक भी कॉम्बिनेशन छूटना नहीं चाहिए, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो 0 0 0, अगर तीनों 0 रहेगा तो सम क्या होगा, 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। ठीक है, और यहीं से जोड़ते जाते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, कैरी क्या रहेगा 0, लेकिन सम रहेगा कैरी 0 होगा, है ना। 0 1 0, इसमें भी एक ही बार 1 यूज हो रहा है, इसलिए सम होगा ये कैरी क्या होगा 0। इसमें 1 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 को क्या लिखते हैं, 2 को डेसिमल में 1 0 लिखते हैं। तो ये सम हो गया और ये कैरी हो गया, तो सम 0 कैरी 1। तो इसमें के लिए क्या हो जाएगा, सम 0 और कैरी 1। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल तो पहले जैसा यहाँ तक था, पहले जैसा नहीं था, मतलब यहाँ 2 ही इनपुट है, एक जगह 1 है, यहाँ जैसे 2 हो जाता है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 0 0, एक ही बार 1 यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सम क्या होगा 1 और कैरी क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ फिर से 2 बार 1 यूज हो रहा है, तो सम क्या हो जाता है 0 1 1 को जोड़ते हैं तो 0 1 देता है, 1 0 1 0 देता है, यानी 2। तो ये सम 0 हो जाएगा, कैरी क्या होगा 1 होगा। फिर से 1 1 और 0 है, 2 ही 1 है, तो फिर से 0 और 1 होगा। अब यहाँ पर देखना है 3 1 होगा, यानी 3 बार 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, पहले 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम 0 कैरी 1, फिर से 1 को जोड़ेंगे तो 1, और ये 1 1 1 ही रह जाएगा, तो सम भी 1 होगा और कैरी भी क्या होगा हमारा, कैरी भी 1 होगा। ठीक है, सम भी 1 हुआ और कैरी भी 1 होगा, जिसको 3 बोलते हैं। 1, एक में 1 जोड़ेंगे 2,
फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अगर डेसिमल में देखें तो 3 को क्या लिखते हैं 1 1, और तो इसमें सम 1 हो जाएगा, कैरी भी 1 हो जाएगा, इसलिए दोनों क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो एस का ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये कैरियर। ठीक है, अब जैसे कि हम बताए थे कि हम लोग यहाँ पर के मैप की मदद से भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। तो के मैप की मदद से बनाएंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा अलग नहीं आएगा, उसका आउटपुट अलग नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो लॉजिक एक्सप्रेशन वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है, हम लोग नॉर्मल बनाते हैं ताकि लॉजिक डायग्राम बनाने में ईजी हो। कहीं बहुत जगह वीडियो में अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा जो के मैप से बनाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे सिंपली, और बहुत ही ईजी वे में बनेगा और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सम के लिए लिखेंगे, सम के लिए लिखेंगे यहाँ पर 1 कहाँ है, यहाँ 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 और यहाँ 4 जगह 1 है। ठीक है, तो 4 जगह प्लस होगा, घेर देते हैं ये और नीचे भी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 1, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होगा और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, सी इन कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ए बी सी इन में क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बाकी दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट है, तो क्योंकि 0 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों जगह कर दिए। प्लस अब ये हो चुका, ये लिखेंगे इसके लिए ए बी सी इन लिख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कहाँ देना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं अनकॉम्प्लीमेंट ये रहेगा, बाकी दोनों क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए बी सी इन लिख देते हैं। अब ये और ये ए और सी इन में कॉम्प्लीमेंट देंगे। ठीक है, फिर से 1 है, ये 2 हो चुका है, एक 1 यहाँ भी है, तो फिर से प्लस देंगे। ठीक है, इस 1 के लिए यहाँ ए में कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, ये अनकॉम्प्लीमेंट, बाकी दोनों में कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो ए बी सी इन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ देना है, यहाँ बी और सी इन, बी और सी इन। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसके आगे क्या है, ए बी और सी, ये तीनों किसी में कॉम्प्लीमेंट नहीं देना क्योंकि तीनों 1 है, तो सिंपली ए बी और सी इन हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सम के लिए हो गया। अब कैरी के लिए लिखते हैं, कैरी आउट, कैरी इन और कैरी आउट दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इस 1 के लिए देखेंगे, यहाँ पर इस 1 के लिए देखते हैं क्या है, ए बी सी इन पहले लिख लेते हैं, ए बी सी इन कहाँ कॉम्प्लीमेंट देना है, सिर्फ यहाँ ए में क्योंकि ए 0 है, बाकी अनकॉम्प्लीमेंट। प्लस देते हैं क्योंकि और भी 1 है यहाँ पर। अब ये इसके लिए, इसमें ए बी सी, बी पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, बाकी 2 जगह कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ए बी सी इन बी पर कॉम्प्लीमेंट, बाकी जो जगह नहीं है। फिर नेक्स्ट है 1 के लिए, ए बी जो कॉम्प्लीमेंट नहीं, सी में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी सी इन में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ फिर से ये 1 आया है, इसमें किसी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सब में भी रिपीट हुआ और कैरी में भी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी इन। ठीक है, तो ये सम के लिए हो गया, कैरी के लिए हो गया। ये क्या होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ये लॉजिक एक्सप्रेशन। अब लॉजिक एक्सप्रेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम लोग लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर सम के लिए भी लिख दिए हैं और कैरी के लिए वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर फिर से। अब यहाँ अलग अलग इसलिए लिखा हो ताकि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके मिनिमाइज करें। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसको पहले सम के लिए करेंगे फिर कैरी के लिए, ताकि इसका अगर लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा जाए, लॉजिक डायग्राम, तो एंड गेट यहाँ बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह नॉट गेट यूज हो रहा, फिर और गेट हो रहा, बहुत ही बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। अगर मेरे पास सारा गेट अवेलेबल है, जॉर गेट, एंड गेट, बेसिक गेट सब अवेलेबल है, तो हम लोग इसको छोटे में बनाने का कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम लोग इसको मिनिमाइज करते देखते हैं क्या क्या मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन देखें, देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, ये दोनों में सी इन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में सी इन कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसा ही कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में सी इन कॉम्प्लीमेंट वाला कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो सी इन कॉम्प्लीमेंट वाला कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में किए हैं, सेकेंड और थर्ड में, ये फर्स्ट और फोर्थ,
सेकेंड थर्ड में सी इन को कॉम्प्लीमेंट को कॉमन कर लिए तो ये बच गया, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में सी इन को कॉमन कर लेते हैं। सी इन को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी होगा, ठीक है होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े होंगे पहले कि एक जॉड़ बी, ए एक जॉड़ बी का क्या होता है, ए बी बार ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक जॉड़ बी का ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी आता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। और ए इग्नोर बी का क्या होता है, ए बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि ए इग्नोर बी, ए इग्नोर बी का क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ये दोनों एक दूसरा का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बार बी हम लोग बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये इसका होता है और इसका अंदर वाला क्या होता है, ये होता है, तो ये इसका एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज होगा इसलिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसका यूज होगा इसलिए मैंने बताया इसका। जैसे कि अब सी इन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक जॉड़ बी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए एक जॉड़ बी लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इग्नोर बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए इग्नोर बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए इग्नोर बी पहले लिख देते हैं, उसके बाद सी इन कॉम्प्लीमेंट लिख लें, ठीक। अब हम लोग जानते हैं ए इग्नोर बी को ए इग्नोर बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताएं ये होता है, तो सी इन ऐसा हुआ, ठीक है। एक जोड़ बी को एक जोड़ बी लिखते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लें, क्योंकि ये दोनों, ये यहाँ भी एक फार्मूला बनेगा इसलिए बना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है ए, इसको हम लोग सिंपली एक वेरिएबल मान लेते हैं कि यही खुद ए है, तो ए सी इन कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इन, इस टाइप का आ रहा है कि नहीं। अगर दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, यहाँ पर ए माने हैं, दूसरा वेरिएबल डी भी मान लेते हैं, तो डी सी इन कॉम्प्लीमेंट और प्लस, तो ये एक दूसरे का क्या आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये दूसरे का एक जॉर हो रहा है। तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि क्या हो जाएगा, ए एक जॉर बी एक जॉर सी इन, ए एक जॉर बी एक जॉर सी, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आ जाता है, क्योंकि ये ऐसे देख सकते हैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, उसी तरह से आ रहा है जैसे एक जॉड़ बी में आता है, एक जॉड़ बी में आता है, उसी तरह से, ठीक है। ये पूरा को एक वेरिएबल मान के चलें, तो यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया सम का, ए एक जॉड़ बी एक जॉड़ सी इन, ठीक है, ये आया फाइनल, ए एक जॉड़ बी एक जॉड़ सी, ठीक है। उसी तरह से इसका भी बनाएंगे हम लोग, कैरी आउट का भी, तो कैरी आउट का भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए तो ये बचा सी ई, बच गया, ठीक है, बच गया। अब इसमें ए बी को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा, सी इन कॉम्प्लीमेंट और सी इन, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, एक जॉड़ बी लिख सकते हैं सी इन। अब यहाँ पर देखेंगे इसका क्या होता है, 1 होता है, अगर कोई ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, 1 होता है, तो वही उसी तरह से सी इन का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इन है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा, तो इंटू 1 यानी ए बी बच जाएगा सिंपली। तो हमारा क्या रिजल्ट आया, ए बी प्लस, इसको पहले लिख दिए हैं, और ए एक जॉड़ बी सी इन, ठीक है, ये आया कैरी आउट का, ठीक है। तो ये 2 आ गया है, अब ये 2 रिजल्ट आ गया है, ये बहुत ही छोटे में बन गया है। तो यहाँ से हम लोग लॉजिक डायग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लॉजिक डायग्राम लिखते हैं, तो लॉजिक
डायग्राम अब बनाएंगे। ठीक है, लॉजिक डायग्राम के लिए क्या है, ए है, बी है और सी इन, तीनों का क्या करना है, एक जोड़ करना है। तो पहले ए और बी, क्योंकि एक जोड़ गेट में 3 इनपुट नहीं यूज होते हैं, हम लोग करते हैं, इसलिए पहले ए एक जोड़ बी करेंगे, क्योंकि एक जोड़ बी यहाँ भी आ रहा है, बताएंगे कि इसको इस तरह से क्यों लाया। और फिर से सी को इसके साथ एक जोड़ करेंगे। क्या हो गया, सम हो गया। ये क्या हो गया है, यहाँ पर क्या देगा, एक जोड़ बी, और यहाँ पर क्या देगा, एक जोड़ बी एक जोड़ सी। ठीक है, यहाँ होगा एक जोड़ बी एक जोड़ सी। ठीक है, अब हम लोग कैरी आउट के लिए निकालेंगे। तो कैरी आउट के लिए क्या होगा, ए बी, एंड गेट है एक ही जगह, ये इसके साथ एंड गेट है। ठीक है, तो ए और बी के साथ एंड गेट, तो ए और बी इन दोनों का एंड गेट करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, और यहाँ पर पहले ये निकाल लेते हैं, एक जोड़ बी और सी, पहले ये टर्म निकालते हैं। एक जोड़ बी यहाँ निकाल चुके हैं, इसलिए हम दोबारा फिर से ये एक जोड़ बी नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जोड़ बी यहाँ से सी इन के साथ क्या एंड है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे एक, यहाँ से लेंगे यहाँ पर, और सी इन तो हमारे यहाँ है ही, तो इसके साथ क्या है, एंड है। ठीक है, और फिर क्या है, ए और बी के साथ भी एंड करेंगे। तो यहाँ से ए लिए हैं, यहाँ से बी लिए हैं, इन दोनों को क्या किए हैं, एंड किए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आया है, ये सेकेंड टर्म सी इन ए एक जोड़ बी, और ये क्या है, ए बी है। इन दोनों को क्या करना है, और करना है, जोड़ करना है। तो इन दोनों का हम लोग और गेट से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कैरी आउट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जहाँ पर है वहाँ पर जंप भी करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हमारे ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फुल एडर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे।